सीरिया में अमरीकी तनसीबात पर हमले के बाद ईरान को अमेरिका की वाज़ेह धमकी, जबकि यूक्रेन के खिलाफ रशिया को जो चाइना की जानिब से मिलिट्री एड है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सैंक्शंस का पैगाम दे दिया गया। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये भी आपको बताएँगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी मौजूदगी का इज़हार भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आपको हमने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि मशरिक़ वस्ता की जो मसला है, इस वक्त ये सारी दुनिया के बड़ों को अपनी लपेट में लेने के दर पे है। गो कि इस वक्त तमाम ममालिक ही इस मसले से दूर रहना चाहते हैं और वो एक बफर जोन के तौर पर इस मसले को देख रहे हैं और बाकायदा अपनी टांग इस मसले में, इवन के इसराइल का बहुत बड़ा हमायती अमेरिका जो है वो भी अज़ खुद इस मसले से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, चूँकि ये जंग किसी भी सूरत उसके हक में नहीं है। लेकिन सीरिया में अमरीकी तनसीबात पर हमला है, उसको लेकर अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह कार्रवाई की धमकी दी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो अमरीकी तनसीबात पर हमला है ये ईरानी अलाइंड मलेशिया की जानिब से किया गया है और इसकी जवाबी कार्रवाई का वो हक महफूज रखते हैं। लेकिन ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है। क्या ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी या फिर ईरानी तनसीबात के ऊपर हमला होगा या फिर सीरिया में जो मलेशियाज़ हैं इनके खिलाफ बाकायदा कोई महाज खोला जाता है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि ईरान जो अलाइंड मलेशिया हैं सीरिया में, उनके ज़रिए से अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहा है और इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ जो दिफा है वो अमरीका उसका हक महफूज रखता है। और इसके सारी सूरत हाल में यकीनन अब ईरान और अमरीका को एक बार फिर से इस सारी सूरत हाल ने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब इस ईरान और इसराइल के माबैन जो मिसाइल अटैक्स हुए थे, ड्रोन अटैक्स हुए थे, इस पर जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया कि दो तरफ़ा इनकी जो एयर बेसिस हैं उनको नुकसान पहुँचा है। ईरानी मिसाइल जो हैं वो इसराइल की सरहद में ना सिर्फ पहुँचे बल्कि उन्हें उनकी आयरन डोम को और तमाम जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसको रौंदते हुए उनकी तनसीबात को निशाना बनाया है और वहाँ पर भारी नुकसान भी हुआ है। BBC की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ मनाजिर के मुताबिक, फुटेजेस के मुताबिक वहाँ पर जो नुकसानात हैं उनको भी देखा जा सकता है। यही सूरत हाल अस्फ़हान की भी है और BBC ने अस्फ़हान में के इलाके में जो डिस्ट्रक्शन है वो भी अपनी रिपोर्ट में शामिल की है। मिलिट्री एड दी जा रही है यूक्रेन के ख़िलाफ़, इस मामले को लेकर भी अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्हें ये सैंक्शंस का पैगाम दिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो मिलिट्री एड है रशिया के लिए चाइनीज़ कंपनी की जानिब से पर जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, क्योंकि इससे कबल 100 से ज़ायद सैंक्शंस लगाई गई हैं और आइंदा भी सैंक्शंस लगानी हो तो उस पर अमेरिका सोचेगा भी नहीं और ना ही कोई इसमें हिचकिचाहट होगी। एक सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि इसराइल और रशिया है ये एक दूसरे से किसी तौर भी मुताबिकत नहीं रखते। इसराइल जो है अंदरूनी इंसाफ है उसके सिस्टम के साथ चल रहा है, रशिया जो है वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है और इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको वो अंदरूनी तौर पर जो हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हैं इस पर उनके साथ में मामला उठाया है, वो अंदरूनी तौर पर इन सारी चीज़ों को ख़ुद देखेंगे और इसराइल के ख़िलाफ़ इसलिए सैंक्शन नहीं लगाई जा सकती, जबकि रूस के ख़िलाफ़ सैंक्शंस के या रूस की जो इमदाद करने वाली कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ सैंक्शंस की बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका यूक्रेन के लिए एक बड़ी इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे चुका है और अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ इस वक्त महाज आ रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, उनके मुताबिक हमास की जानिब से मुतालबात की तब्दीली हुई है जिसके बाद अब इनका बहुत जल्द एक दूसरे के साथ मिल बैठना ये नज़र नहीं आता है। रफ़ा में जो इसराइली ऑपरेशन है इसके हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि रफ़ा में जो बाकायदा ऑपरेशन है इसका अभी कोई इम्कान नहीं है। फ़िज़ाई हमले जो है वो 7 अक्टूबर से ही किए जा रहे हैं, वो ज़मीनी हमला है वो रफ़ा में नहीं किया गया है और अभी तक उसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं और उन्होंने ये कहा है कि इसराइल को हमने इस मामले पर
خبردار کیا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔